हम क्लेमलैंड। इतना बोलकर तांत्रिक गायब हो जाता है। बाबूजी, आप मेढक बन गए। अब मैं क्या करूं? तभी चूहा बोलता है, सुनो, जंगल के उस आखिरी छोर पर धुआं दिख रहा है, हमें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ से हमें कुछ हो सकता है मदद मिल जाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो, मुझे उनकी मदद लेनी होगी। बिरजू अपने पिता यानी कि मेंढक और चूहे को लेकर उस धुएं की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आग जलाकर बैठी है। बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, कृपया हमारी मदद कीजिए। लड़के ने बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। उस तांत्रिक का जादू तभी खत्म होगा जब तुम 7 रहस्यमयी सवालों के सही जवाब ढूंढ कर लाओगे। क्या सवाल है बूढ़ी अम्मा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान क्या है? दूसरा सवाल, सच्चा सुख किसमें है? तीसरा सवाल, सबसे बड़ा धन क्या है? चौथा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? पांचवा सवाल, सबसे बड़ा गुरु कौन है? छठा सवाल, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? सातवां सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? मगर बूढ़ी अम्मा, मुझे ये जवाब कहाँ मिलेंगे? उत्तर दिशा की ओर कई मील जाने पर तुम्हें एक बूढ़ा जादुई पेड़ दिखाई देगा। वही इन सवालों के जवाब दे सकता है। मगर ध्यान रहे, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें बूढ़े पेड़ तक पहुँचने के लिए अपने रास्ते में बहुत सी बाधाएं देखने को मिलेगी, लेकिन याद रखना, हार मत मानना। तुम्हारी नीयत और साहस ही तुम्हें बूढ़े पेड़ तक लेकर जाएगा। बूढ़ी अम्मा, मैं अपने पिता को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगा। जाओ, और ध्यान रखना, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाएगी। ठीक है बूढ़ी अम्मा, मैं अब चलता हूँ। बिरजू अपने पिता यानी कि मेंढक और चूहे के साथ 7 सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ता है। बिरजू जंगल के रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में एक विशाल अजगर बैठा उसका रास्ता रोकता है। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बतानी होगी। बिरजू घबराता है लेकिन हिम्मत करके कहता है, मैं डरपोक हूँ। कभी कभी मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं अपने पिता को बचाने के लिए इस डर को हराऊंगा। अजगर उसकी ईमानदारी देखकर खुश हुआ। लड़के, तुम साहसी होने के साथ साथ ईमानदार भी हो। अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार करना ही पहला कदम है। जाओ, तुम आगे जा सकते हो। मैं तुम्हें जाने का रास्ता देता हूँ। बिरजू आगे चल दिया। काफी दूर चलने के बाद बिरजू एक सुनहरी झील के पास पहुँचता है। वहाँ पानी में सोने और जवाहरात तैरते हैं। तभी एक आवाज आती है जो बहुत मोहक लहजे में कहती है, सुनो, अगर तुम यहाँ रुक जाओ और ये सब ले लो तो तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम अमीर बन जाओगे। बिरजू कुछ पल के लिए सोचता है, लेकिन फिर खुद से कहता है, नहीं नहीं, मुझे धन नहीं, अपने पिता की जरूरत है। मैं आगे बढ़ूंगा। लालच का जाल टूट जाता है और झील गायब हो जाती है। सच्चा उद्देश्य कभी धन दौलत से नहीं पाया जा सकता। बिरजू आगे चल दिया। बिरजू एक ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां चारों तरफ घना अंधेरा है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक उसे आवाजें सुनाई देती है जो उसे गुमराह करने की कोशिश करती है। तुम ये सफर पूरा नहीं कर पाओगे। लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। बिरजू अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन सोचता है, हाँ, अगर मैं अपनी सोच पर विश्वास करूंगा तो ये अंधेरा मुझे नहीं रोक सकता। बिरजू आगे चल दिया। आगे बढ़ते हुए बिरजू एक वीरान जगह पर पहुंचता है जहां 4 अलग अलग रास्ते हैं।
हर रास्ता उसे बुलाता है। तभी वहाँ उसे एक आवाज सुनाई देती है। सिर्फ एक रास्ता जादुई पेड़ तक ले जाएगा, मगर ध्यान रहे, अगर तुम गलत रास्ते पर गए तो तुम हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे, जिससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे। सोच लो। बिरजू